बौद्ध धर्म पहली बार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से श्रीलंका में राजा अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा ले जाया गया था। वहाँ इसने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की और आज भी यह फल फूल रहा है। शुरुआती शताब्दियों में व्यापारियों और मिशनरियों द्वारा बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाया गया था। इंडोनेशिया में बोरोबुदुर और कंबोडिया में अंगकोर जैसे महान स्मारक इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के वैभव के प्रमाण हैं। पहली शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म चीन पहुंचा, जहां कई सूत्रों का शास्त्रीय चीनी में अनुवाद किया गया। चौथी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म ने कोरिया और जापान में अपना रास्ता खोज लिया। 17वीं शताब्दी से पहले पश्चिम में लोगों ने बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में मार्को पोलो और ईसाई मिशनरियों जैसी शुरुआती यात्रियों से सुना था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कई यूरोपियन बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए पूर्व की यात्रा कर चुके थे। उनमें से कुछ भिक्षुक बन गए और पश्चिम में बौद्ध धर्म को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी में चीनी और जापानी अप्रवासी बौद्ध धर्म की कई अलग अलग परंपराओं को अमेरिका ले आए। आज यूरोप और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फैले कई बौद्ध केंद्र हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुकों और ननों का बहुत सम्मान किया जाता है। वे सबके सामने बैठते या खड़े होते हैं और सबसे पहले अपना भोजन लेते हैं। जब हम उनसे बात करें तो हमें अपनी हथेलियां एक साथ रखनी चाहिए और विनम्रता से बोलना चाहिए। अगर हम थेरवाद बौद्ध धर्म की बात करें तो थाईलैंड के जंगल में थेरवाद बौद्ध मत स्थित है। केवल भिक्षुक रहते हैं, जहाँ पर चहकते पक्षियों और सरसराहट वाले पेड़ों की आवाज़ से घिरे स्टील्स पर बने एक छोटे से बांस के मंदिर की शांति में भिक्षुक बैठते हैं। भिक्षुक कुटी नामक झोपड़ियों में अकेले रहते हैं। वे जानवरों और कीड़ों को बाहर रखने के लिए स्टील पर बने होते हैं। वहाँ वे बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं, जो उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक झोपड़ी के सामने एक पथ है ध्यान चलने के लिए। कीड़ों पर कदम रखने और उन्हें मारने से बचने के लिए भिक्षुक उन्हें साफ करते हैं। सुबह और शाम को भिक्षु ध्यान और पाठ के लिए एक साथ मिलते हैं। पूजा नामक समारोह के पश्चात वे धर्म का अध्ययन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व वे मठ से मठ तक लाए गए पानी से अपने पैरों को धोते हैं। नीचे एक धारा भिक्षुओं और ननों के लिए उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में जंगल में रहना पारंपरिक है। हालांकि बड़े लोगों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भिक्षुक और नन अपना सारा जीवन जंगल में व्यतीत कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य कस्बों और शहरों के मंदिरों में रहते हैं। यदि कोई पूछता है, जंगल में रहते हुए क्या तुम बाघों से नहीं डरते, तो भिक्षु उत्तर देता है, कभी कभी जब भिक्षु जंगल में चल रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि बाघ उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वे हत्या न करने का सिद्धांत रखते हैं, वे डरते नहीं हैं और बाघ जानते हैं कि उन्हें नुकसान नहीं होगा। तिब्बती बौद्ध धर्म में मंदिर बहुत रंगीन होता है। इसे कई प्रकार के बुद्ध छवियों और थैंक्स नामक दीवार पर लटकने से सजाया गया है। वेदियों पर सुंदर दीपक और धूप तारक है। मंदिर की दीवारों पर बड़े प्रार्थना चक्र लगाए गए हैं। चावल के कागज की पट्टियों पर लिखे गए मंत्रों को पहिए के अंदर रखा जाता है। वे गहरे आध्यात्मिक अर्थ वाले प्रतीकात्मक वाक्यांश है। जब हम प्रार्थना के पहियों को घुमाते हैं तो हम उनका बार बार पाठ करते हैं। हाथ से पकड़े जाने वाले प्रार्थना चक्र भी है, जिन्हें लोग घुमाते हैं। तिब्बतियों के लिए बौद्ध धर्म एक खुशहाल धर्म है, जिसमें उनके पसंदीदा त्योहार भी होते हैं। मुखौटे और वेशभूषा में लोग बुद्ध के जीवन के बारे में नाटक करते हैं। इन दिनों उज्जवल नए प्रार्थना झंडे लटकाए जाते हैं। वे हवा में उड़ते हैं, साथ में पहाड़ियों और हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए याद दिलाते हैं। आपकी यात्रा समाप्त हो गई है, क्या आप बुद्ध की आत्मा के साथ जा सकते हैं? जापानी बौद्ध धर्म में भी मंदिर की संस्कृति ही प्रचलित है। एक जापानी मंदिर में हमारी मुलाकात तारों से होती है। हम अनंत प्रकाश के बुद्ध अमिदा बुद्ध के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए नमो अमिदा बुद्ध का जप करते हैं। वो मानते हैं कि उनके नाम का पाठ करने से हमारा जीवन अच्छा होगा और हम उनके पश्चिमी में पुनर्जन्म लेंगे। शुद्ध भूमि हॉल के सामने अमिदा की एक मूर्ति होती है। वेदी पर अन्य सुंदर चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चावल के केक होता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। एशियाई लोगों के लिए चावल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक युवा जापानी लड़के या लड़की से पूछे आज आपने क्या खाया, वे शायद कहेंगे चावल।
जब हम चावल को चढ़ाते हुए देखते हैं तो ये हमें बुद्ध को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की याद दिलाता है। संडे स्कूल में जफूस नामक तकिए पर ध्यान में बैठते हैं। जापानी ध्यान को ज़ेन कहा जाता है। चीनी बौद्ध धर्म में भी इसी प्रकार के कुछ सामान्य मान्यताएं हैं, पर ये कुछ रूप से भिन्न है। कैलिफोर्निया में एक चीनी अमेरिकी मठ के अनुसार इसे 10,000 बुद्धों का शहर कहा जाता है। मुख्य पूजा हॉल के अंदर बुद्ध की 10,000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं। वोंग चेंग ने कहा है 10,000 बुद्धों का शहर एक बौद्ध समुदाय है जहां दुनिया भर से लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आते हैं। शहर के अपने स्कूल हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में जाने या यहाँ रहने के लिए आपको बौद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में दिन सुबह के समारोह के साथ 4 बजे शुरू होता है। उसके बाद हम झुकते हैं, ध्यान में बैठते हैं और सूत्रों का पाठ करते हैं। ये समारोह सभी की आत्माओं को उठाते हैं और हमें एक साथ रहने में मदद करते हैं। हम अपने समारोह दोनों अंग्रेजी में और चीनी में करते हैं। दिन भर में कई समारोह होते हैं। हम एक शाम समारोह और एक धर्म वार्ता का 7 दिन का संपन्न करते हैं। हर कोई सुबह 8 बजे काम या स्कूल जाता है। हमारे स्कूल में हम सच्चाई और अच्छाई का रास्ता सीखते हैं। हम चीनी और अंग्रेजी दोनों ही सीखते हैं। हम युवा नौसिखिए स्कूल जाते हैं और नन बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। जब हम पूरी तरह से 21 वर्ष के होते हैं तो नियुक्त भिक्षुणी बन जाते हैं। इसलिए हमारे पास अपना मन बनाने का समय होता है। हमसे वो सब कुछ करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो नन करती है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पहले तो इतनी जल्दी उठना मुश्किल था और ध्यान में बैठना, लेकिन अब हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। ये एक स्वस्थ जीवन है। स्कूल के बाद हम मंदिर के कर्तव्यों में मदद करते हैं और अन्य काम करते हैं। मुझे वास्तव में बागवानी और रोपण पसंद है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या नौसिखियों को भी मजा आता है। हम कहते हैं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक साथ अध्ययन का आनंद लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, सैर और पिकनिक और बौद्ध गीत गाते हैं। नन हमेशा हमारे लिए मज़ेदार चीज़ों के बारे में सोचती है। हम अपने परिवारों को भी देखना पसंद करते हैं जो यहाँ रहते हैं और हमारे साथ आते हैं। अगले एपिसोड में सुनिए बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं। नमस्कार।